राजा परीक्षित कहते हैं महाराज आगे की कथा का वर्णन करो, सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मनोपुत्र राजा सरियाती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ से दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना नाम की कन्या थी और क्या उसका नाम सुकन्या था। और एक दिन क्या होता है, सरियाती अपनी कन्या के साथ कहते हैं वहां जंगल में यानी वन में जाकर के कहते हैं घूमते घूमते चवन ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम ही रही थी। सखियों के साथ कहते हैं वृक्षों का बड़ा ही सुंदर सौंदर्य देख रही थी। उसमें एक स्थान पर देखा कि एक मिट्टी की बम्बी बनी हुई है बहुत बड़ी, उसके अंदर से दो टिक 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 जैसे रोशनी आ रही है जुगनू की तरह। तो छोटी छोटी बालिकाएं थी, उन्होंने क्या किया, उसके अंदर एक तिनका लेकर के मारा और कहते हैं उसके अंदर से कोई और नहीं, चवन ऋषि साधना कर रहे थे, आंख फूट जाती है, खून की धारा बहती है। ब्राह्मण के अपराध से जितने भी उनके सैनिक थे सरियाती के, उनके सबके मलमूत्र रुक जाते हैं, सब गिर जाते हैं पेट पकड़ करके। तो राजा बड़े विद्वान थे, निष्ठावान थे, उन्होंने कहा तुमने किसी ब्राह्मण का अपराध कर दिया है, संत का। किसने किया है बताओ। वो कहते हैं घबरा जाती है सरियाती की कन्या, कहती है सुकन्या घबरा गई कि पिताजी मेरे से गलती हो गई लगती है, वहां मिट्टी के अंदर मैंने ऐसे तिनका डाला था तो खून की धारा बह रही है। और कहते हैं जैसे ही देखा कि ये तो चवन ऋषि हैं, ये तो बड़े क्रोधी हैं और भैया ये तो श्राप देंगे, बहुत बुरा किया। अब क्या करे कि जिसने अपराध किया है वही दंड का अधिकारी है, तूने अपराध किया है, मेरी नगरी के लोग क्यों इस दंड को भोगे, इसलिए तू इनकी सेवा में रह। अंधे महाराज की सेवा तू कर पूरे जीवन, मैं तेरे को यह समर्पित करके जाता हूं। अब सरियाती अपनी सुकन्या को वहां छोड़ करके चले जाते हैं और वो कन्या बड़ी ही निष्ठावान विद्वान थी। वो बड़े भाव से कहती हैं वहां इंतजार करती हैं, सेवा सुशर्मा करती है, मिट्टी को हटा लेती है, पंखा उड़ेलती है, मक्खियों को उड़ाती है, सब कार्य करती है। और उस दिन कहते हैं एक दिन जागते ही कौन, ऋषिगण। ऋषिगण ने देखा तो कहते हैं चवन मुनि ने, तो कहती है वो लड़की थोड़ी और बड़ी हो गई थी कि आप कौन हो, कि मैं सुकन्या हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरे पिता आपको समर्पित करके गए हैं कि मैं कहाँ बुढ़ा आदमी और तू जवान गुड़िया और मैं तेरे को नहीं रखूंगा, कि मैंने तो आपको पति मान लिया है, मैंने आपकी इतनी साल सेवा की है, आप मानो न मानो मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, यही रहूंगी। प्रिय श्रोताओ, कहते हैं अश्विनी कुमार आते हैं एक दिन चवन ऋषि की यहाँ, वो कन्या भी रहती है, तपस्या करती है, पूजा पाठ करते हैं। एक दिन अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार कौन है, देवताओं के डॉक्टर। उनको कहते हैं वहां यज्ञ के अंदर भाग नहीं दिया देवताओं ने, इंद्र ने, ये बेईमानी कर ली। तो चवन ऋषि बड़े तपस्वी थे ब्राह्मण देवता, तो आकर के कहा हे ब्राह्मण देवता, आप अगर चाहो तो यज्ञ के अंदर भाग हमें मिल सकता है, इंद्र को आप डरा धमका के कुछ करो। तो कहते हैं उनको वादा करते हैं और आज चवन ऋषि को कहते हैं जवान बना देते हैं। कहते हैं एक कुंड के अंदर स्नान करवाते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं बड़े सुंदर हो जाते हैं, कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र बड़े ही सुंदर है, प्रिय लगने लगती है। प्रिय श्रोताओ, कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा सरियाती के पास चवन मुनि जाते हैं। पहले सरियाती गए, फिर चवन ऋषि यज्ञ कराने गए और कहते हैं वहां यज्ञ के अनुष्ठान के अंदर, पूजा के अंदर उनको भाग दिलाया, अधिकारी बनाया। अश्विनी कुमारों को इंद्र से ये सहना यानी सहा नहीं गया और क्रोध में आकर के राजा सरियाती ने वज्र उठाते हैं। महर्षि चवन ने वज्र के साथ ही कहते हैं उनके अंदर के हाथ को ऐसे ही रोक दिया, जैसे ही मारना चाहते हैं तो हाथ यही रुक गया, मारा ही नहीं जा रहा है। ब्राह्मण के एक हुंकार से, और कहते कैसे मारा, देखता हूं कैसे मारेगा। इंद्र घबरा जाता है कि अब ब्राह्मण देवता श्राप नहीं दे डाला, कहीं गद्दी से गिर न जाऊं। हाथ जोड़ लेता है, क्षमा प्रार्थना करता है। सुखदेव जी के हे राजन, सरियाती के 3 पुत्र हुए, उत्तानव्रयी, अनारद, भूरिसेन।